महाभारत के युद्ध की बात हो और उसमें कर्ण और अर्जुन का नाम ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जी हाँ, आज हम महाभारत के सबसे होनहार, कर्मठ, शूरवीर, वफादार मित्र और योद्धा की बात करते हैं, लेकिन जिसे महाभारत लिखने वालों ने बहुत ही कम स्थान दिया है। कर्ण का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने एक बलिष्ठ योद्धा की तस्वीर आ जाती है। आज हम इस योद्धा के जीवन की कुछ अनसुनी घटनाएं आपसे साझा करेंगे। आशा है कि आप इसका गौर से रसपान करेंगे। कर्ण सूर्य के अंशावतार हैं, जो प्रमुख देवता सूर्य के पुत्र हैं। कर्ण के बारे में सब इतना ही जानते हैं कि वे सूर्य और कुंती के पुत्र हैं। जब वे नदी के तट से एक संदूक में उनके पालक पिता अधिरथ को मिले, तो उन्होंने जब राधा को इस पुत्र को दिखाया तो वे फूली न समाई और दोनों ने बड़े लाड प्यार से कर्ण का लालन पालन किया। कर्ण अधिरथ की पत्नी राधा को ही अपनी माँ के रूप में प्यार करते थे। वे नहीं जानते थे कि हस्तिनापुर की महारानी कुंती उनकी माँ है। कर्ण ने कई गुरुओं से विद्या प्राप्त की थी, जिससे वे एक महारथी योद्धा बन गए। आगे चलकर कर्ण की मित्रता दुर्योधन से हुई, तो दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, जिस कारण दुर्योधन से कर्ण की मित्रता इतनी गहरी हो गई कि वे उम्र भर अपनी मित्रता के लिए जी जान लगाने को तैयार रहने लगे। कर्ण के बारे में आज तक शायद सब इतना ही जानते हैं, लेकिन आज हम आपको कर्ण के जीवन की कुछ अलग झलकियां दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कर्ण ने 2 शादियां की और उनकी 2 पत्नियों से उनकी 6 संतानें हुई। आपको बता दें कि अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था और कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। कर्ण की पत्नी वृषाली से कर्ण के 3 पुत्र वृषसेन, सुषेण और वृषकेत पैदा हुए और वहीं सुप्रिया के गर्भ से भी 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका जिक्र चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेन के नाम से होता है। जबकि कई जगहों पर कर्ण के 10 पुत्रों का जिक्र किया जाता है, जिनमें से महाभारत के युद्ध के बाद सिर्फ वृषसेन ही एकमात्र जिंदा रहा। जब कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के कहने पर भानुमति को सखियों सहित स्वयंवर से उठा लाए, तो भानुमति ने खुशी खुशी दुर्योधन से विवाह कर लिया और उसकी सखी सुप्रिया कर्ण पर मोहित हो गई, जिसने कर्ण से विवाह कर लिया। और माना जाता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद सुप्रिया कर्ण की चिता में बैठी और सती हो गई, लेकिन वृषाली बेटे वृषकेतु के साथ ही रही। ज्यादा प्रचलित न होने के कारण कर्ण की पत्नियों के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाता है। कुछ लेखक तीसरी पत्नी के बारे में भी जिक्र करते हैं, जिसमें सूर्य पुत्र पद्मावती से प्यार करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग वृषाली को ही कर्ण की पहली पत्नी मानते हैं, जो दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की पुत्री थी। और महाभारत में कर्ण की मृत्यु के बाद वृषाली ही कर्ण के साथ सती हुई। लेकिन कई जगहों पर विद्वान ये भी मानते हैं कि द्रौपदी को पति के रूप ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि और नैतिक मूल्यों वाला, मजबूत और सुडौल शरीर वाला, अच्छा धनुर्धर व्यक्ति हो, सुंदर और बुद्धिमान हो, ये सब गुण महाभारत के एकमात्र पात्र कर्ण में ही थे। और देवता द्रौपदी की इच्छा को पहले से ही जानते थे, और जिस कारण ये सभी गुण एक ही व्यक्ति को दे दिए थे, और कर्ण भी द्रौपदी को मन ही मन चाहते थे। आज का विषय पूर्ण होता है। ऐसी अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की, और हमारे साथ सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एन दर्शन।